दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, सीबीआई को जाँच। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2016 में भर्ती हुई थी। तो क्या है पूरी अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में भर्ती के लिए आयोजित 2016 की राज्य स्तरीय शिक्षक चयन परीक्षा के जरिए चुने गए 24,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। अनियमितता के आरोप साबित होने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस देवांशु बसाक व जस्टिस सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 15 दिन में फिर से शुरू करने का आदेश दिया। यानी दोबारा से भर्ती शुरू की जाएगी। 4 जून को आप लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, उसके 15 दिन बाद ये भर्ती फिर शुरू होगी, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही सीबीआई जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने को भी कहा है। एसएसपी व सीएम ममता बनर्जी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। यहाँ लिखा हुआ है एसएससी व सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला को चुनौती देने की बात कही है। आगे देखिए लिखा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों की नियुक्ति पैनल की अवधि खत्म होने के बाद हुई है और जिन्होंने खाली ओएमआर सीट जमा की थी पर नियुक्ति हासिल कर ली है, उन सभी को पूरा वेतन 12% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में लौटाना होगा। 2016 की परीक्षा के दौरान 23 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से कुछ ने चयन पैनल तैयार करने में अनियमितता का आरोप लगाकर के इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि इस परीक्षा के जरिए 26,640 पदों की रिक्ति के मुकाबले 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। कई अभ्यर्थियों के पैनल की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त पद सृजित करके नियुक्ति कराया गया, जबकि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने खाली ओएमआर सीट जमा की थी और उनकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अनियमितता के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके कारण हाईकोर्ट ने ये भर्ती रद्द कर दी है, सीबीआई जांच का आदेश दिया है। वहीं पर चुनाव के बाद 15 दिन में भर्ती पुनः शुरू करने के लिए कहा गया है। तो ये यहाँ पर आदेश है और सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे। आपके लिए एक तस्वीर जानना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले की तस्वीर है, इस समय मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में जो शिक्षक चाहते हैं कि उनको पुरानी पेंशन मिले, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि राज्यसभा में पीएम ने राज्यों को किया खतरे से आगाह और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पुरानी पेंशन योजना गलत है। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सीयूईटी यूजी नेट के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा खत्म। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख जगदीश कुमार ने कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट के लिए अंकों का सामान्यीकरण इस साल से ख़त्म किया जा रहा है। मतलब नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन। उन्होंने कहा कि इस साल अंकों के सामान्यीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक विषय के लिए दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में संपन्न होंगी। आप लोग जानते होंगे अभी तक ये परीक्षाएं ऑनलाइन होती थी और महीनों भर परीक्षाएं चलती थीं, जिसमें क्या होता था हर दिन अलग पेपर होता था, तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था। लेकिन इस साल से ये प्रक्रिया ऑफलाइन कर दी गई है। इस साल 16 जून को परीक्षा आपकी नेट वाली कराई जा रही है और एक ही दिन में सारी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। वहीं पर सीयूईटी यूजी में भी सेम यही चीज़ लागू होगी कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब 16 जून को ये परीक्षा हो रही है, ऐसे में एक और पेंच अभ्यर्थियों के सामने फंस गया है और पेंच ये है कि यूजीसी नेट की परीक्षा और आईएएस प्री की परीक्षा सेम डेट में पड़ गई है। दोनों परीक्षाएं 16 जून को हो रही हैं, आपस में परीक्षा तिथियां टकरा गई हैं। ऐसे में छात्र परेशान है कि जो लोग यूजीसी के नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आईएएस प्री का भी फॉर्म भरे हैं, तो ऐसे में कैसे परीक्षा दे पाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर लिखा है कि
अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से होना पड़ेगा वंचित, यूजीसी नेट की प्रस्तावित तिथि बदलने का दबाव, ईमेल से भेजे ज्ञापन। तो ये यूजीसी नेट की जो परीक्षा है इसको पोस्टपोन करने का दबाव छात्रों द्वारा बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जो डेट है पोस्टपोन हो जाएंगी नेट की और थोड़ा बहुत आगे पीछे करवाया जाएगा, क्योंकि दोनों परीक्षाएं क्लैश ना हो ऐसा पूरा जो है कोशिश किया जाएगा यूजीसी की तरफ से। अभी तक जैसे मैंने बताया कि ये परीक्षा ऑनलाइन होती थी, कई दिनों चलती थी, लेकिन अब इस बार ये परीक्षा को ऑफलाइन मोड में कर दिया गया है। ठीक है, यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि राज्य कृषि सेवा के बाद अब राज्य अभियंत्रण सेवा में शुरू होगी भर्ती। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा में भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है। पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलने के बाद लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के 268 पदों का विज्ञापन जारी करते हुए 10 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। उम्मीद है कि जब राज्य कृषि सेवा के पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिल चुकी है तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संशोधन को भी मंजूरी शासन से जल्द ही मिल जाएगी। तो जो लोग राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अपडेट है कि जल्दी ही आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है आवेदन लिए जाने की तैयारी है, बस इंतज़ार है शासन से अप्रूवल का। और इसकी जैसे अप्रूवल मिलता है उसके बाद ये जो फॉर्म है जारी हो जाएगा। नेट के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 6 साल बाद यूजीसी नेट परीक्षा ऑफलाइन, यानी 6 साल पहले यूजीसी नेट की परीक्षा ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन बीच में इसको ऑनलाइन कर दिया गया था और फिर से 6 साल बाद इसको वापस ऑफलाइन कर दिया गया है। इस बार 16 जून को ये जो परीक्षा होगी 83 विषयों में आयोजित की जाएगी। तो 10 मई तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें 3 कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शामिल किए गए हैं। 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। अभी तक 2 कैटेगरी होती थी, नेट और जेआरएफ। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी की गई। अब यहाँ पर नेट, जेआरएफ और पीएचडी तीनों को शामिल कर लिया गया है। अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर रखा है या फिर फाइनल ईयर में है या अंतिम सेमेस्टर में है तो भी आप नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के जरिए आप सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से भर्ती भरोसा कैलेंडर ये जारी किया गया, जहां पर अगर आप देखेंगे तो आगामी 6 महीने के अंदर किस सेक्टर में कितनी नौकरी देंगे इसके लिए यहाँ पर एक रूपरेखा दी गई है। और इनका कहना है कि पहले 6 महीने में हम 30 लाख भर्तियाँ देंगे। तो यहाँ पर विभागवार आप लोग देख सकते हैं कि किस विभाग में कितनी यहाँ पर जानकारी दी गई है, कितनी वैकेंसी। देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में पद हैं 8,37,592। ये पूरे भारत के पद हैं, सभी राज्यों को मिलाकर के पद हैं जो खाली हैं। ठीक है, अधिसूचना की डेट है 26 जून 2024। मतलब ये इन्होंने कहा है कि जैसे हमारी सरकार बनती है उसके बाद ये भर्तियां हम देंगे। ठीक है, परीक्षा प्रक्रिया पूरे होने की डेट बता दी है कि 30 अक्टूबर 2024 है और नियुक्ति पत्र जारी होने की डेट बताई गई है 3 दिसंबर 2024। ये एक तरीके से घोषणा की गई है, वादा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से सभी युवाओं के लिए कि आगामी समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सारी चीज़ें जो हम लागू करेंगे, इन सारी नौकरियों को देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए दी गई है कि पहली कैबिनेट बैठक में इस शेड्यूल को मंजूरी दी जाएगी और इन नौकरियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी वोट करें अपना भविष्य देखते हुए वोट करें। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।